हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स में हम बात कर रहे थे आर्हेनियस इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म। अब फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म के बारे में हम बात कर चुके थे। तो लिखो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन तो देखो ये थी के ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। आपने लॉग लिया था, फिर ले लो। तो एल एन के नेचुरल बेस पर एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। एक काम करो, डिफरेंशिएट करो इसको। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या हुआ, डी एल एन के अपॉन डी टी वुड बी इक्वल टू, अब कांस्टेंट है एल एन के एल एन ए, तो ये तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल क्या हो गया, जीरो। माइनस ई अपॉन आर, ये भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी इज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट लेते हैं। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या हो गया फिर, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो देखो ये इक्वेशन आ गई, डी एल एन के इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर डी टी। इसे बोलते हैं हम आर्हेनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। अब इसके यूजेस क्या हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ही ये आर्हेनियस इक्वेशन ही है, बस हम अलग अलग फॉर्म्स में ले रहे हैं। तो लिखो एप्लीकेशंस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन के एप्लीकेशंस में जरा देखना। मान लो मैं एग्जांपल लेके बात करूं, जैसे फर्स्ट ये क्वेश्चन ही होते हैं कई बार। मान लो ऐसे कहें कि कंसिडर टू रिएक्शंस, जैसे मान लो ए कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, दूसरा बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। मान लो ये दो रिएक्शंस हैं, यहां लिख लेते हैं इक्वेशन को। तो क्या थी, डी एल एन के इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर डी टी। ये थी इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन। मान लो ये दो अलग अलग रिएक्शन हैं, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जीज अलग अलग हैं। मान लो ई ए वन, ये ई ए टू। मान लो बोथ रिएक्शंस occurring at same temperature and temperature of both reactions is increased by same amount, same value. That is, देखो क्या बोल रहे हैं, दो अलग अलग डब्बों में, कंटेनर में दो अलग अलग इक्वेशन चल रही हैं। ए कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, उसका एक्टिवेशन एनर्जी ई ए वन, दूसरे वाले का एक्टिवेशन एनर्जी ए टू। ऑब्वियसली अलग अलग होंगी, अलग अलग रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी तो अलग अलग होंगी, बैरियर अलग अलग होंगे। मान लो दोनों सेम टेम्परेचर पर चल रही हैं और दोनों का ही टेम्परेचर बढ़ाया हमने। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट तो बढ़ना है, ये तो बढ़ेगा, ये पक्की बात है, हम कह भी चुके हैं इस बात को। और हमने टेम्परेचर भी इक्वल अमाउंट से बढ़ा दिया, सेम वैल्यू से। दैट मीन्स टी सेम, dt भी सेम। जैसे मान लो ऐसा कर दिया हो, दोनों का टेम्परेचर 300 केल्विन था और 300 केल्विन से बढ़ा के कितना कर दिया, 301 केल्विन। तो T कितना हो गया, इनफैक्ट 300 केल्विन, और dt कितना हो गया, 1 केल्विन। इस समझाने के लिए आपको। तो हम दो अलग अलग रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। मान लो क्वेश्चन है और दोनों रिएक्शन सेम टेम्परेचर पर चल रही है, मान लो 300 केल्विन पर। दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ाया है बाई 1 डिग्री, 300 से 301 केल्विन, 301 केल्विन।
तो बताओ रेट कांस्टेंट किसका ज्यादा शार्पली बढ़ेगा, जरा देखना तो। आप देखेंगे इस केस को तो हमने अभी देखा कि डी एल एन के इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड फॉर्म से उतना आसानी से समझ नहीं पाते हैं, हम समझ लेते हैं वहां से भी वही रिजल्ट तो सेम ही आना, इक्वेशन तो सेम ही है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्वाइट यूजफुल इन दिस केस। तो कितना ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर डी टी, डी टी इज सेम, मैंने गोला मार दिया, टी इज सेम फॉर बोथ द रिएक्शन, आर तो है ही कांस्टेंट, तो साफ दिखाई पड़ता है कि इस केस में जो हमने लिया है डी एल एन के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका ई ए ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एल एन के बढ़ेगा, और जिसका ई ए ज्यादा है तो एल एन के भी ज्यादा बढ़ेगा, तो केस ज्यादा शार्पली इंक्रीज होगा। तो वी कैन से दैट reaction with higher EA value, activation energy, we can say that reaction with higher EA value is more sensitive towards टेम्परेचर वेरिएशन। ज्यादा सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, दूसरे शब्दों में इस बात को कैसे बोलूं मैं, और विद राइज इन टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान दें, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर के लिए वो ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन करने पर के रेट कांस्टेंट ज्यादा तेजी से चेंज होगा। तो विद राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट के ऑफ दैट रिएक्शन इंक्रीज मोर शार्पली which has higher EA value। आई बात समझ में, मैंने पूरी बात कह दी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई बात अगर आपके टीचर बोल रहे हैं एम्फसाइज करके एक एक बात को 2-3 बार बता रहे हैं, तो समझ जाओ कि वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूज आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और जेई में क्वेश्चन इस तरह के पूछे भी गए हैं। तो क्या मतलब हुआ कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट तो बढ़ना ही है हर रिएक्शन का, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, रेट कांस्टेंट विल इंक्रीज मोर शार्पली, मोर रैपिडली, परसेंटेज वाइज। तो फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज वाइज इंक्रीजेज मोर, तो दैट रेट कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन इंक्रीजेज मोर शार्पली, फ्रैक्शनल इंक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज, ये मतलब है इसका। समझ में आ गई बात। हाँ, लेकिन रिएक्शन स्लो होगी एट ए गिवन टेम्परेचर। मुझसे ये कहा जाए, जैसे ये दो रिएक्शन थी कि ए कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, बी कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, अगर मान लो इफ EA1 इज ग्रेटर देन EA2, तो ऑब्वियसली अगर इनका अगर सेम हो, ए कौन, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तो जिसका EA ज्यादा है वो स्लो रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन। तो फिर EA2 जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, मतलब बैरियर छोटा है, और बैरियर छोटा है तो मोर मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द बैरियर एट ए गिवन टेम्परेचर, तो रिएक्शन विल बी फास्टर प्रोवाइडेड ए वैल्यू इज सेम। समझ में आ गई बात। तो जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है वो फास्ट होती है, बट उतनी सेंसिटिव भी नहीं होती विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट इस तरीके से समझा जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। मान लो एक और एग्जांपल लेके चलिए, जैसे सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल जैसे ये ले लो, मान लो कंसिडर रिएक्शन, मान लो x कन्वर्टेड टू y, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कुछ है, मान लो 100 किलो जूल पर मोल, ये कोई रिएक्शन है, राइट। इसी रिएक्शन को स्टडी किया गया at 200 Kelvin and 300 Kelvin with respect to the rise in temperature. So this reaction is studied
with respect to temperature rise at two different temperatures. समझना मैंने क्या बात बोली है यहां? एक ही रिएक्शन है, दो नहीं है इस बार, दो रिएक्शन की बात नहीं कर रहे अलग अलग, एक ही रिएक्शन है, एक ही डब्बे में चल रही है। तो एक वेसल के अंदर कोई रिएक्शन चल रही है X कन्वर्टेड टू Y, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कुछ है 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। दिस रिएक्शन इज स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर इंक्रीज और राइज एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। मान लो एक बार तो टेम्परेचर हमने 300 केल्विन से बढ़ाया, 301 केल्विन, और एक बार इसका टेम्परेचर 400 केल्विन से बढ़ा के कर दिया 401 केल्विन। तो ध्यान दो, dt और डेल्टा t, dt इज सेम, t इज डिफरेंट, और चूंकि सेम रिएक्शन है तो ये भी तो सेम है। एक्टिवेशन एनर्जी विल रिमेन सेम, दैट विल नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, दैट इज आवर अजम्पशन फॉर द एंटायर थ्योरी। dt हमने सेम रखा है 1 केल्विन, 300 से 301, 400 से 401, t डिफरेंट है। तो जरा देखना वो आर्हेनियस डिफरेंशियल फॉर्म क्या थी, dln k इज इक्वल टू EA अपॉन RT स्क्वायर dt, यही था ना। dt सेम, EA सेम, गोला मार दिया मैंने, R तो है ही खैर कांस्टेंट, तो फिर साफ दिखता है कि dln k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। इसको ऐसे मत पढ़ना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ln k घटेगा, नहीं, ये मतलब नहीं है इसका, ये मतलब नहीं है इसका। टेम्परेचर बढ़ाने पर तो रेट कांस्टेंट बढ़ना ही बढ़ना है। कई बार बच्चे डाउट पूछते हैं मुझसे बाद में, कम अकली जैसी बातें नहीं करनी है, अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक प्रेजेंट करना है कि नहीं सर वी अंडरस्टैंड। फिर भी डाउट आए तो पूछ तो सकते ही हो, बच्चे ही तो हो, आ जाते हैं इसलिए पूछता हूँ। हालांकि एक बार डांट पड़ जाती है बढ़िया से, सही हो जाते हैं, फिर वो याद रहती है बात, फिर कभी ना भूलते इस बात को बच्चे। तो dln k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t स्क्वायर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k तो बढ़ना ही बढ़ना है, बट टेम्परेचर बढ़ाने पर k कब शार्पली बढ़ेगा, एट लोअर टेम्परेचर। जितना t कम होगा ln k में राइज उतना ही ज्यादा होगा। तो क्या बोलोगे, स्टेटमेंट क्या बना, स्टेटमेंट ये अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बना, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन of a given reaction increases more sharply with rise in temperature at lower temperature। लोअर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट में ज्यादा शार्पली इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब अगर मैंने 300 से 301 केल्विन किया और 400 से 401 केल्विन किया तो परसेंटेज इंक्रीज विल बी मोर एट 300 केल्विन टू 301 केल्विन। आ गई बात समझ में? तो लोअर टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ाओ, और ये बात तो हमने ग्राफ से भी बोली थी, देखो ये रहा, देखो ये था वो ग्राफ, इसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए कि K वर्सेस टेम्परेचर T, और ग्राफ ऐसा था, बहुत तेजी से इंक्रीज एंड देयर आफ्टर इट बिकम्स कांस्टेंट लाइक दैट। तो ये हमने बनाया था ना थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले नहीं, शायद प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बनाया था शायद, हाँ। तो यहाँ पर साफ दिखता है कि लोअर टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट ज्यादा शार्पली इंक्रीज करता है। तो लाइक दैट, और ये वैल्यू कितनी थी, A के बराबर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर K की मैक्सिमम वैल्यू यही पॉसिबल है, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड A, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। सो ये था आर्हेनियस इक्वेशन। अभी और भी इसमें बात बाकी हैं। आर्हेनियस इक्वेशन में अगले वीडियो लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि हम कैसे क्वालिटेटिवली कैसे समझें कि why rate of the reaction become double to triple for just 10 degree rise in temperature. That we will take up in the next video lecture. That's it for now.